आखिरी लाइफ तुझे अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्यार करेगा। मैं भी। मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। ये धनक, अपन की बात तो सुन। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अरे तू बोलना कमिश्नर साहब को। अरे माई तू कुछ बोलना। माया सक्कू, अरे तुम लोग बोलो ना, अपन ने कुछ गलत किया क्या? नहीं ना? अरे तुम लोग तो कुछ बोलो। तेरे को भरोसा नहीं है अपन पे? शिरडी गए थे। हाँ गया था। किस लिए गए थे रघु? अरे शिरडी किस लिए जाते हैं? बाबा के दर्शन करने गए थे। ये ड्रग्स वग्स बेचने नहीं गए थे हम लोग। रघु, लक्ष्मी गायतोंडे ने अपने बयान में बोला है। अरे कौन लक्ष्मी गायतोंडे? भगवान है क्या? कहीं जज है? और तेरे को उस पे भरोसा हो रहा है, मेरे पे भरोसा ही नहीं है तेरे को। रघु तुम एसीपी धनक, डिस्कशन नहीं, अपनी ड्यूटी करो। यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं, समझी? साहब अपन बोल बोल के थक गया कि अपन लोग ने कुछ नहीं किया है। अरे वो लक्ष्मी फालतू में लटका रही है अपन लोग को। वो ऐसा क्यों करेगी रघु? अरे अब उनको क्या मालूम, जाके पूछना उसे। तुम समझ नहीं रहे हो रघु, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर चुका है। यह पूरी इंटेरोगेशन हो चुकी है। लक्ष्मी ने ही अपने बयान में बताया है कि जिस गाड़ी से तुम लोग शिरडी गए थे, उसी गाड़ी से ड्रग्स भी पहुंचाए गए थे। नहीं, झूठ बोल रही है वो। अब वो नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। गाड़ी में ड्रग्स थे और ड्रग्स खुद माई ने रखवाए थे। माई का नाम बीच में इन्वॉल्व नहीं करने का। मैं नहीं कर रही हूँ रघु, खुद उनकी दोस्त ने उनका नाम लिया है, विमला काकी उर्फ लक्ष्मी गायतोंडे। अरे ये विमला काकी है, विमला काकी। पाँव छू। अब तो मुझे बताओ रघु, अगर माई का लक्ष्मी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो माई ने फिर लक्ष्मी की पहचान हम लोगों से क्यों छुपाई? लक्ष्मी को विमला के नाम से हम लोगों से क्यों मिलवाया? काय को पता है मतलब? अरे हो सकता है ना कि माई को उसने गलत नाम बताया हो। ये भी हो सकता है कि वो ड्रग का धंधा करती है और माई को पता ना हो। अरे ऐसी औरत को माई घर में क्या चौल में भी कुछ नहीं देगी। रघु तुम मेरी अरे ये तू समझ क्या क्यों नहीं रही है? झोल कर रही है वो लक्ष्मी। अपन लोग नहीं जानते उसको कौन है, किधर से आई अपनी लाइफ में। लेकिन वो तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। वो ये भी जानती है कि तुम लोग किस दिन, किस वक्त, किस गाड़ी से शिरडी निकले थे। अरे तो क्या छुप के निकले थे क्या? सबके सामने निकले थे, डंके की चोट पे निकले थे, बाबा के दर्शन करने। अरे हो सकता है ना कि उसने अपन लोग को देख लिया हो। क्या ये भी हो सकता है कि किसी ने बोला हो उसको हम लोग जाने उधर और उसने अपनी प्लानिंग की हो। सही कह रहे हो तुम रघु, पूरी प्लानिंग उसने की थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी इस प्लानिंग, माई भी उसके साथ शामिल थी। बाबा के दर्शन के बहाने निकलना
बीच रास्ते में गाड़ी रोक कर ड्रग्स रखवाना और शिरडी टोल नाके के पास गाड़ी रुकवा कर चुपके से ड्रग्स की डिलीवरी करवाना, आधी रात की सारे चेक पोस्ट बनते, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। झूठ, ये झूठ है, सब मन गढ़ंत कहानी है और तू उसको सच मान रही है। अरे माई कुछ बोलना इसको, अरे तुम लोग भी कुछ बोलो ना, कब से चुप बैठे हो यार। माई देखिए रघु मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा है। माई प्लीज आप रघु को सच बताइए ना। माई आप बताइए ना कि सच क्या है। अरे वो सच क्या बोलेगी जब कुछ किया ही नहीं है, सच अपन बोल रहे हैं ना। रघु तेरे को बोला ना, माई अपन से कभी झूठ नहीं बोलती है, झूठ तू बोल रही है। सच बोल रही है ये। शिरडी ड्रग पहुंचाने का काम मैं ही की थी। इस काम के लिए लक्ष्मी अपन को 50 लाख देने वाली थी। लालच आ गया मन में, सोची जिंदगी बदल जाएगी। साला पैसा वैसा तो कुछ मिला नहीं और अपन की वजह से तू आज इधर पहुंच गया। नहीं अपन नहीं मानता। तू झोल मार रही है। तुला माझी शपथ आहे, बोल सब झूठ। काय को किया तूने ये, काय को किया? खुश थे ना हम लोग अपने धंधे में, तो तेरे को ये मौत का धंधा करने की क्या जरूरत थी? कितने लोगों की हाई लगी होगी तुझे। अरे कितना कॉन्फिडेंस था अपन को तुझ पे कि तो अपन की माई है, लेकिन वो सब खलास हो गया। अगर तेरे को यही करना था ना तो काय को बड़ा बड़ा ढांचा देती थी हम लोग को। तूने आज सारी हदें पार कर दी है, सारी हदें। अरे तेरे पर तो भरोसा ही उड़ गया। तेरे को ना अपन को अपनी माई बोलने में भी शर्म आ रही है। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। रघु कैसी बातें कर रहे हो? वो माँ है हमारी, माना कि उनसे गलत नहीं, तू सही थी और अपन ही गलत था। जो ये माई ने किया है ना, इसको उसकी सजा भुगतनी है और अपन को ना उसका बेटा होने की सजा भुगतनी है। इसका लालच हम सबको ले डूबा, हम सबको ले डूबा। सही किया तूने अपन को अंदर डाल के। अरे अपन के साथ ना यही होना चाहिए। साउदी जादव का बेटा जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए, नहीं तो मुझे अपन के साथ। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ माही, प्लीज सच बता दीजिए रघु को। उसको मेरी बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। बताइए उसे कि लक्ष्मी और आपके बीच क्या डील हुई थी माही, प्लीज। तेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है माई, अपन जानता है तूने कुछ नहीं किया। प्लीज बोलिए भाई को। तो काय को अपन को भागते घोड़े पे बिठा रही है? कोई डील नहीं हुआ है हम दोनों के बीच में। मैं नहीं जानती किसी लक्ष्मी गायकोंडे को। मैं तो सिर्फ विमला को जानती है। विमला जो अपन की बचपन की सहेली है। अभी 2 दिन पहले वो गांव से मुंबई आई अपना इलाज कराने के लिए। अब उनके पास आई, रोई धोई, अपना दुखड़ा रोई। मेरे को उस पर तरस आया, इसलिए मैं उसको आसरा दी। अब 2 दिन बाद बोली गांव जाती है, मैं बोली जा। अब मेरे लिए तो वो चैप्टर उधर ही खत्म हो गया ना। अब उसने अपना नाम काय को बदला, कब बदला, वो ड्रग केस से उसका क्या लेना देना है? इस मामले में हम सबको वो काय को घसीट रही है, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है माई?
कोई फायदा नहीं है झूठ बोलने का। पुलिस डिपार्टमेंट के पास आपका कच्चा चिट्ठा है सबूतों के साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सच बता दीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही है, वो विमला झूठ बोल रही है। ए धनक, बहुत हो गए तेरा नाटक। माई का नाच छोड़। तेरे को बोला ना वो बेगुनाह है। एसीपी धनक, कानून की दुनिया में तुम नहीं आई हो। ये लोग सालों से कानून के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, इंटरोगेशन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू करो। और 1 घंटे के अंदर इन सब लोगों के स्टेटमेंट्स मेरे टेबल पर चाहिए। क्या करेगी थर्ड डिग्री? तू भाई का 3rd डिग्री करेगी? अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना, अपन भूल जाएगा कि तू अपन की बात को। अपन तेरे से बात कर रहा है। क्या सुना नहीं देता? तेरे को बोला ना, तो आगे नहीं बढ़ेगी। माई, मैं आपके आगे एक बार फिर से हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए माई। ऐसे तो राह पे मत लाके खड़ा करिए माई, जहाँ पे मुझे अपने फर्ज और परिवार के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। माई, मैं नहीं कर पाऊंगी। देखिए, कमिश्नर साहब ने मुझे 1 घंटा दिया है कि 1 घंटे के अंदर मुझे आप सबके स्टेटमेंट्स लेने हैं। प्लीज माई, प्लीज प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करिए। प्लीज मुझे बताइए कि सच क्या है। मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं वादा करती हूँ माई। पर प्लीज 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 माई, सच बता दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अरे काय को इतना गिड़गिड़ा रही है तू? हाँ? यही तो चाहती थी ना तू? वाह धनक, क्या लंबा खेल खेलिए रे तू। हाँ? पहले तू अपन की सुनवाई बनके घर में आ गई, और अब हम सब पे केस बनाए, हम सबको जेल के अंदर डाला, और अब डंडे से भी मारेगी तू, और वही गुनाह कबूल करवाएगी जो हम सबने किया ही नहीं है। तू हम सबको इधर जेल में सड़ाना चाहती है ना? मैं तेरे को कभी ये करने नहीं देगी, क्योंकि हम लोग ने ये गुनाह किया ही नहीं है। और मैं बोल रही ना तेरे को, मैं किसी लक्ष्मी को नहीं जानती। मैं सिर्फ भाई आप झूठ बोल रही है। भाई आप झूठ बोल रही है। आपको मैं कैसे समझाऊं? आपको कैसे समझाऊं? मैं कैसे इसको समझाऊं कि मैं लक्ष्मी को नहीं जानती थी, मैं विमला को जानती थी, और मेरे को नहीं पता था कि विमला ने अपना नाम बदल दिया है। What is this, धनक?
ये सब क्या क्या चल रहा है? सर मैं आपको समझ मैंने तुम्हें 1 घंटे के अंदर इन सब के स्टेटमेंट लेने को कहा था ना, क्या हुआ उसका? सर वो मैं कोशिश ओ आई सी, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, शायद इसलिए तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे, है ना? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये डंडा यहाँ क्यों गिरा हुआ है? हाँ, सर वो क्या रिश्ते आड़े आ रहे तुम्हारे? या दया आ रही है इन सब पर? एक बात याद रखो धनक, अगर तुम्हें रिश्ते निभाने हैं ना तो तुम्हारे घर जाके निभाओ, यहां पर नहीं। या ये सारे गुनहगार हैं, संगीन गुनाह किया इन लोगों ने, एंड बीइंग इंचार्ज ऑफ दिस केस, इन लोगों से सच उगलवाना तुम्हारा काम है। लेकिन तुम्हें देख के ये लग नहीं रहा है कि ये काम तुम कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें इस केस से बर्खास्त करता हूं। इट्स माई ऑर्डर। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर। क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार फर्ज से ज्यादा अहमियत रखता है। नहीं सर। ऑब्वियसली तुम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाओगी और केस को न्याय नहीं दे पाओगी, इसलिए तुम इस केस से हट जाओ। सर प्लीज। डीसीपी त्रिपाठी, अब से इस केस की इंचार्ज आप हैं। गो अहेड। क्या करूं मैं मेरे परिवार को बचाने के लिए?